हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्ति शान्त हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश। हरे कृष्णा। कल ना इसकी डायरेक्शन चेंज करके देख, ऐसे लगाएंगे फिर देखेंगे कैसा है। हाँ भाई, मैसेज आ गया क्लास के बाद करो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक 1 से 3। और इसमें चर्चा हो रही थी देवी गुणों की कि 26 क्वालिटी बताई गई हैं देवी गुण। और ये कैसे बताए गए हैं? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कि क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं, सन्यासी के क्या गुण होते हैं। तो हमने कल सन्यासी के गुण सीखे थे ना। कल मतलब जब लास्ट क्लास हुई थी है? सन्यासी के गुण ही अभी भी चलेंगे आगे तक। और सन्यासी के गुण ही आज पूरे हो पाएंगे, फिर गृहस्थ के जो गुण आएंगे वो हम कल से स्टार्ट। ठीक है। और कोई बता सकता है, किसी को धुंधला याद है कि दैवी गुणों का मूल क्या है? हाँ, मूल जो दैवी संपद का मूल क्या है, मतलब दैवी गुण जो बता रहे हैं उसमें मूल बताया था ना, कुछ मूल क्या है? असुरों का क्या है? असुरों का बता दोगे तो तुम्हें फिर दैवी दैवी का शास्त्रों पे श्रद्धा। शास्त्रों पे श्रद्धा होती है तो मूल ये बताया जा रहा है 26 क्वालिटी, मतलब 26 में अगर हम देखा जाए ना तो मूल क्या निकलेगा कि शास्त्रों पे श्रद्धा है सब। अब समझेगा मूल मतलब क्या होता है? मूल मतलब शास्त्रों पे श्रद्धा। और अगर आसुरी गुणों को जब देखेंगे तो उसका पूरा मूल क्या आएगा? शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं, क्योंकि वो मन माने ढंग से करते जो भी काम इस तरीके। ठीक है, तो ये हमारा वो था। इधर चलो, ठंडी हवा आ रही है तो आज। ओके, तो पहले हम एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर आगे समझने का प्रयत्न। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम्
हो गया। हाँ, मार्दवम वीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम, तेजः क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम देवीं अभिजातस्य भारत। ठीक है, 26 ये तो मैंने पढ़े रखा टेक्स्ट, जो गुण बताए गए हैं, निर्भयता, तपस्या वगैरह वगैरह। तो हम थे कहाँ पे, हम वहां पे चलते। पेज नंबर क्या था, याद है? पेज नंबर तो याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। कहाँ पे था, कहाँ पे खत्म हुआ था, किसी को याद है कि कहाँ पे टॉपिक? ऐसे गुण समाप्त हो रहे थे। लास्ट में चर्चा क्या करी थी, लास्ट में मैंने क्या बताया? तात्पर्य पढ़ाई, तात्पर्य में लास्ट में क्या बोला गया था? ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण भावना हो। भक्तों को तो कम से कम कुत्ते बिल्ली की तरह संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, ये बताया गया था। और बताया गया था कि सन्यासी को स्त्री के संपर्क या स्त्री के संपर्क से बहुत मना है उसके लिए, मतलब कि बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दिया था ना, कि सुंदर बालक आता था, उसकी जो माता थी वो विधवा थी, तो लोग कहीं गलत ना समझने लगे कि आप तो गोसाई हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लालचन लगाएंगे दुनिया वाले, तब तो लगाएंगे। पहले लालचन तो किसने लगा दिया? दामोदर पंडित थे, उन्होंने ही लगा दिया। तो लालचन लगा देते हैं। तो ये सब हम बातें कर रहे थे लास्ट उसमें, ठीक है। चुप हो जाओ बिल्कुल। कहाँ पे थे? हाँ, इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। जिसके लिए मैंने बताया था ना कि प्रभुपाद जी अपने सिस्टर के साथ एक कमरे में बैठे थे, तो वो इतने स्ट्रिक्ट थे, जबकि प्रभुपाद जी तो इन सबसे परे हैं, ठीक है, काम वासना वगैरह से परे हैं, लेकिन फिर भी एक प्रिंसिपल देने के लिए कि सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, ठीक है, वो देने के लिए कर रहे थे। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते, ठीक है, यहीं पे थे ना, यहाँ से आगे बढ़ते। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। जैसे बताते हैं यहाँ तक कि सन्यासी में तो सही, ब्रह्मचारी को भी एकांत स्थान में स्त्री से बात नहीं करनी। कैसे करनी चाहिए तो? हाँ, लोग होने चाहिए, लोग होने चाहिए, भीड़ होनी चाहिए, या फिर उसके मतलब सामने वाले के साथ में कोई होना चाहिए, रिलेशन में कोई होना चाहिए, पति हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, मतलब होना चाहिए। अब सोचो, जब ब्रह्मचारी के लिए है तो सन्यासी के लिए तो सन्यासी के तो चरण भी नहीं छूने चाहिए, मतलब स्त्री को चरण भी नहीं छू पाते ना, चरण महाप्रभु चरण के लिए भी मना कर देते थे। जबकि बोला क्या जाता है, महावदन्ना, मतलब सब पे अ, करुणा करने के लिए। लेकिन आज आप पढ़ के लगोगे, चैतन्य महाप्रभु तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कठिन है, ऐसा ऐसा उनका स्टैंडर्ड है तो हम कैसे फिर मुक्ति होगी, अरे हम कैसे कैसे धाम जा पाएंगे, ये सब आएगा मन में, ठीक है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे, और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। भक्ति नहीं मतलब स्त्री में जो भक्त थी, उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था। फिर बोला, अरे ये तो स्त्रियों पे ये तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मतलब कि घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं कि दूर से करो प्रणाम, मतलब कि हम अस्वच्छ हो जाएंगे या फिर, है ना, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सन्यासी प्रतिबंध लगा ही गया है कि तुम्हें स्त्री से दूर रहना। कि उसे स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में
विधि विधानों का पालन करना हो। देखो, अगर हमें अपनी स्थिति को, अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाना है, तो जो वैदिक शास्त्रों में, वैदिक नियमों में जो नियम, जो शास्त्रों में बताए गए हैं विधि विधान, वो हमें करने पड़े। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम शुद्ध नहीं हो। मान लो कि 5-6 साल से इस्कॉन में जुड़े हैं, लेकिन काम वासना अभी भी है, भौतिक वासना अभी भी है, अभी भी है कि जोड़ लूं, तो क्या गलती होगी? यानी जो वैदिक नियम है, विधि विधान है, उनका हम पालन नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे बताया जा रहा है, जैसे जैसे हमारे काउंसलर बोल रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। करेंगे तो फिर असर पड़ेगा ना, अपने आप शुद्धता आएगी। तो वही बता रहे हैं कि सन्यासी को शुद्ध बनाने की जीवन की परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होगा। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित। देखो, इसको कैसे समझ सकते हैं कि सन्यासी को धन, जो धन संग्रह है वो वर्जित है, क्योंकि धन नहीं कमा सकते। किसके लिए? स्त्री और इंद्र तृप्ति के लिए। जय शीला प्रभुपाद जी और शीला प्रभुपाद जी के गुरु कितने अनेक मंदिर बनवाए, तो मंदिर बनाने का फ्री में बन गए ना मंदिर, धन संग्रह नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सन्यासी धन संग्रह नहीं करेंगे। स्त्री और इंद्र तृप्ति यानी अपने लिए नहीं करना चाहिए, भगवान के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, भगवान की और भी सेवाएं होती हैं, उनके लिए धन संग्रह कर सकते हैं सन्यासी, लेकिन अपने लिए नहीं। क्या वो अपने पे ऐश कर रहे हैं, अपने बुढ़ा रहे हैं, इस तरीके से। जैसे प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, कितना सिंपल रहते थे। अभी फोटो देखी ना, किस किस ने देखी? प्रभुपाद जी कहाँ रहते थे राधा दामोदर में? हाँ, वहां पे जाते थे, किचन विचन थी, छोटी सी, है ना। और जहाँ पे बुक वगैरह पढ़ते थे, शास्त्र का अध्ययन करते थे, राधा दामोदर, वहीं से इस्कॉन स्टार्ट हुआ। वहीं से तो फिर वो, उनकी वो थी कि मुझे इस्कॉन, मतलब मुझे विदेश जाना है, मुझे जाना है, इस तरीके। पर अपने इंद्रियों के लिए वो मतलब कुछ नहीं करते, ये सब बताया। ठीक है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे, चैतन्य थे। और उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। बाबा चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों के संसर्ग में देखा जाए तो कितने कठोर थे, कितने कठोर थे। एक भक्त थे, तो वात्सल्य भाव में थे, मतलब कि चैतन्य महाप्रभु को अपना पुत्र के रूप में। और तब चैतन्य महाप्रभु नदिया में रहते थे, यानी जगन्नाथपुरी। तो वो कारोबार करते थे उसका, हलवाई थे, हलवाई। मतलब लड्डू बनाते थे, हलवाई थे। तो चैतन्य महाप्रभु को देने जाते थे इनको। तो एक बार गए थे होंगे, तो महाप्रभु ने बोला, और कैसे हैं? सब अच्छा है, मतलब बढ़िया है सब? कह रहे हाँ, सब बढ़िया है। और उनके बेटे का नाम था, जो भक्त थे, बेटे का नाम था मुकुंद, कि मुकुंद की माँ भी आई है। बस इतना चैतन्य महाप्रभु ने सुना, तुरंत वो संतुष्ट हो, मतलब कि हट गए, मतलब एक तरीके से एकदम वैसा होना। खाली सुन के कि मुकुंद की माँ भी आई, मतलब मेरी वाइफ है, इस तरीके। इतने स्ट्रिक्ट, इतने कठोर। और एक लीला में बताते हैं कि एक स्त्री थी देवदासी नाम की। अब वो पता नहीं गोविंद गीत गा रही थी, कोई गीत गा रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु के कानों में वो गीत जाता है, और चैतन्य महाप्रभु सुनते तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि जो अपना भाई आवेश है उसको भूल जाते हैं, आंतरिक आवेश में घुस जाते हैं, चेतना में घुस जाते हैं, दौड़ने लगते हैं उधर धुनी की तरफ। दौड़ते जाते पहुंच नहीं वाले होते तब तक कि अ, गोविंद, गोविंद थे। गोविंद कहते हैं, अरे ये तो स्त्री गा है, स्त्री गा है, स्त्री गा रही है, स्त्री गा रही है। जैसे सुनते स्त्री गाती है, तुरंत बाहरी आवेश में आ जाते हैं, अरे स्त्री गा रही है। फिर गोविंद से कहते हैं, गोविंद तुमने मुझे बचा लिया। अगर मैंने कहीं, मतलब कि ऐसे विकार में स्त्री का स्पर्श कर लिया होता तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ती। और ये है सन्यासी के लिए आत्महत्या है, आत्महत्या करनी पड़ती है। ये जगत बहुत बहुत मतलब कि डेंजर है, खतरनाक है। तो मेरा साथ मत छोड़ना कभी। अब देखो, भगवान होके, स्वयं भगवान होके क्या लीला करने, ये जगत बहुत खतरनाक है, तुम गोविंद मेरा साथ मत छोड़ना, तुमने मुझे बचा लिया आज। इस तरीके से, इस तरीके से लीला करते। अब सोचो ना, स्त्री के प्रति कितना दूर रहते थे, सटीक रहते चैतन्य। ये हमें समझना चाहिए। और एक बात, जब महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, क्या, हाँ, स्त्री को बुलाए थे।
अरे यार तो दूसरी हो सकती है ना ये। मैं भक्त की सन्यासी तो प्रभु तो है चैतन्य महाप्रभु। अरे तब सन्यासी तो हमें तो सन्यासी थे, बाद में सन्यास लिया ना, पहले तो गृहस्थ थे ना। अरे ये जो मैं लीला बता रहा हूँ ये ठीक है, देवदासी नाम की, अब नाम जो भी हो सकता है गलत, लेकिन देवदासी नाम बता। तो वो गीत गा रही थी, गोविंद गीत गा रही थी। कौन सा गीत गा रही थी? चेतन महाप्रभु हालांकि माता से अलग रहते थे, तो फिर भी उन्होंने बुलाए थे। हाँ तो वो बोल रहे होंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत बता रहे हैं, तो वो दूसरा होगा ये दूसरा। ये तो वो खुद कहते हैं गोविंद से, गोविंद देव तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं स्पर्श कर लेता तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ती। जैसे कि हाँ हाँ सन्यास के लिए है। स्त्री सन्यास का ही तो चल रहा है ना, ये हम जो पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं? सन्यास की ही तो गुण पढ़ रहे हैं ना, तो सन्यास की गुण ही तो बताए जा रहे हैं ना, कि उसमें स्त्री के लिए मना। और गीत जाग के उदाहरण कौन है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। कहाँ पे थे हम? यहाँ। एक और बात, जब महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे तब भी वो अन्य स्त्रियों से मजाक नहीं करते थे। सिर्फ किससे मजाक करते थे? पुरुषों से, अन्य स्त्री से नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनकी जो बीवी थी, क्या नाम था, विष्णुप्रिया, तो उनसे भी ऐसे मजाक करते थे जैसे कि विष्णुप्रिया भोग बनाती थी लड्डू का, और उनके विग्रह थे, तो वो भोग जब ऑफरिंग करती थी लड्डू विग्रह खा जाते थे। सोच के देखो, लड्डू विग्रह खा जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते अपनी सची माता के सामने? माता, लगता है कि तुम्हारी बहू भोग रखने के बाद वो लड्डू स्वयं ही खा जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि हमारे जो विग्रह है वो खा जाते हैं। अब इस तरीके का मजाक कर रहे थे, आपकी बहू खा जाती है, बहू मतलब कि मेरी वाइफ, इस तरीके से। तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो कितनी कठोर बात है। यद्यपि भगवान के सबसे वदन्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के साथ निरंतर रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, अन्य पार्षदों के साथ निरंतर रहा तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। सिर्फ क्या करा? देखा, खाली काम। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगत से तुरंत बाहर निकाला। कितना बड़ा इल्जाम था उसका? छोटा सा ही था, सिर्फ देखा था ना, और अपने पार्षदों को उससे निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति, सन्यासी या अन्य मतलब अपन सब, अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चुंगल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्र तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह किसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या करे। अब सोचो कि चतुर्मुख कितना कठोर गया। सिर्फ दृष्टि कर ली, इच्छा कर ली, छोड़ो भोगने की बात तो छोड़ो, सिर्फ इच्छा कर ली, तो वो इतना गरित है कि उसके लिए श्रेयस्कर क्या होगा, वो ऐसी इच्छा करने के बाद क्या करना चाहिए? उसे आत्महत्या करनी है। अब ये पूछा गया था प्रभुपाद जी से, कि प्रभुपाद जी से पूछा गया, ये स्टैंडर्ड तो महाप्रभु का, ये स्टैंडर्ड तो महाप्रभु का है जो उसने बता दिया कि आत्महत्या कर लो, और तो हम तो बड़े पतित हैं, तो उसके हिसाब से बड़े पतित है ना, तो देख ही लेते हैं, बड़ा पतित है, तो क्या आपका भी यही स्टैंडर्ड है? प्रभुपाद जी से प्रभुपाद जी का नहीं, अगर मेरा ऐसा स्टैंडर्ड, मैं ऐसा स्टैंडर्ड रखूंगा ना, तो कोई जिंदा ही नहीं रह पाएगा भक्ति में। रह पाएगा जिंदा? कौन रह पाएगा बताओ, कौन रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। तो हम लोग तो इतनी उच्चतर अवस्था में है नहीं, मन तो हमारा बहुत बार भोग में जाता है, बहुत ही भोग में जा सकता है, काम वासना में कहीं भी जा सकता है, मन तो जा ही सकता है ना। पर बता रहे हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड का हम पालन करें। क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड का पालन करें। जानबूझकर हमें विषयों में नहीं जाना चाहिए, जानबूझकर, जानबूझकर हमें विषयों में नहीं जाना चाहिए।
तो ये जो प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, इसे देखकर लग रहा है ना कि चैतन्य महाप्रभु बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर है। पर ऐसा नहीं। जब हम अंतलीला अगर आगे पढ़ेंगे, अंतलीला अंतलीला चैप्टर 2 पढ़ेंगे, तो इसमें पूरा फिल्म है कि महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया, अन्य भक्तों को सिखाने के लिए कि इस तरह का अवैध भोग अच्छा नहीं। और फिर उनकी, और बाकी जो छोटा हरिदास था, उनकी गलती बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी गलती थी। और फिर महाप्रभु कुछ साल बाद उन्हें वापस बुलाया। तो कठोर नहीं थी, ये सब दिखाने के लिए, बताने के लिए कि गरीब है। नहीं, छोटा हरिदास में आपको क्या बोला? छोटा हरिदास तो वो था ना कि जो नहीं नहीं नहीं, पार्षद से निकाल दिया था। ये पार्षद से नहीं, वो कोई और। वो गायन करता था, वो कीर्तन गाता था। वो कीर्तन गाते थे महाप्रभु के, उन्हें करी थी। और फिर वो आत्महत्या के बाद भी तो वो नित्य सेवा में कीर्तन ही कर रहे थे उनके पार्षद के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छोटा हरिदास को तो बुला लिया था ना, कितने जन्म बाद मुक्ति होगी, कब जिन जन्म में मेरी कृपा मिलेगी, तो कहते हैं हम करोड़वां, फिर कहते हैं आप बुला लो उसे, बोलते हैं छोटा हरिदास। तो जैसे कहावत है ना कि बहू को सिखाने के लिए लड़की को डांटते हैं कि सब्जी में नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, किसको सिखाने के लिए? उसके लिए। तो भक्तों को, हम सबको सिखाने के लिए, मतलब चैतन्य महाप्रभु से लीला करते हैं। लगता है कि कठोर हैं, पर कृपा करते हैं। जैसे प्रभु जी पूछ रहे थे ना कि भगवान के, जब हम हैं भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने इस दुखमय संसार में क्यों भेजा? दुख है। अब बोला हम अपनी इच्छा से आए। ठीक है, हम अपनी इच्छा से आए, पर भगवान के हैं तो भगवान के ही ना। तो फिर ठीक है। तो अगर हम भोग भोगने की वजह से आए थे, तो इस संसार को दुखमय क्यों बोलते हैं, दुखालय क्यों बोलते हैं? तो भोग, तो भोगालय बोला चाहिए ना। मान लो हम भोग करने की इच्छा थी तभी तो यहाँ आए, लेकिन यहाँ तो दुखालय हम बोल रहे हैं, तो चीटिंग क्यों कर रहा है, खेल खेल रहा है। इसका आंसर मिला ही नहीं मुझे लग रहा है। मतलब कि हमारे, हम जब भगवान से बहिर्मुख हो गए, तो हमने यहाँ पे इस जगत में आ गए, ठीक है। अगर हम भगवान की तरफ उन्मुख होते तो नहीं आते। बहिर्मुख हो गए, भगवान को हमने छोड़ दिया, हम ही आ गए भोग करने के लिए। हमें भगवान जैसा ऐश्वर्य चाहिए, भोग करना है, तो भगवान ने बोला ठीक है, जगत करनी चाहिए, उसमें करो। तो भोग करने आए, तो भोग तो मतलब सुख हो गया ना, भोग करेंगे। लेकिन भगवान तो इसको दुखाने हम बोल रहे हैं, तो भोग कहाँ हुआ? चीटिंग करेगी। एक्चुअली है तो दुखालय में। भोग है नहीं, इस जगत का बनाने का उद्देश्य यही है कि हम जो भोग है, भोग की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं जगत में, और उसके बाद हम सीख जाएं, उब जाएं भोग से, तो फिर हम जिज्ञासा करें कि यार इसके परे भी कुछ है, तो हमें याद है, फिर हम भगवान को उन्मुख होंगे, तब भगवान के पास जा सकते हैं, एक तरीके से सबक सिखाने के लिए। तो फिर दोबारा नहीं। इसके लिए मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, मुझे मिल गया है, वो डालूंगा, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों आए, भगवान ने क्यों भेजा है, क्या। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ। तो शीला प्रभुपाद जी से एक ऐसे ही सन्यासी ने पूछा, शीला प्रभुपाद जी, अगर किसी सन्यासी का पतन हो जाए तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी उसे आत्महत्या कर लेनी। और वो इतने सीरियस थे, उन्होंने कर लिया आत्महत्या। प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ उसके। उस टाइम बताते हैं कि प्रभुपाद जी 8th कैंटो लिख रहे थे, और उसी टाइम पे घटना हुई। मतलब प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे, उन्होंने तो स्टैंडर्ड बोला कि हाँ आत्महत्या कर लेंगे, पता थोड़ी देर कर लेंगे आत्महत्या, अपने लिए पूछा होगा। हाँ, पता है नहीं क्या करना चाहिए, तो आत्महत्या कर ली। तो प्रभुपाद जी बहुत दुख है, तो प्रभुपाद जी इसीलिए 8 कैंटो में वो जब गजेंद्र की मोक्ष की बात है ना, तो उसमें लिखते हैं कि जिस तरीके से गजेंद्र जाने कितने साल तो लड़ रहा था ना उससे, मगर से लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, उसी तरीके से हमारा पतन भी हो जाए, फिर माया से संघर्ष करते रहेंगे। तो माया से हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे भगवान हमसे कृपा करेंगे। आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आत्महत्या से करने से कृष्ण मिल जाते, तो मैं 1 मिनट में 100 बार आत्महत्या कर दूँ। आत्महत्या करने से भगवान नहीं मिलेंगे, आत्महत्या करने से कौन मिलेगा? यमराज मिलेंगे। और हम राक्षस बन सकते हैं, भूत प्रेत भी बन सकते हैं, फिर कौन से वो राक्षस होता है? ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्राह्मण होंगे तो ब्रह्म राक्षस, प्रेत प्रेत वगैरह होंगे। हाँ, ब्राह्मण होके पतन कर दे या गलत सलत कर दे, तो ब्रह्म राक्षस, वो सबसे टॉप मोस्ट होगा, ब्रह्म राक्षस सबसे ऊंचा। ठीक है। ओके, तो इस तरह शुद्धि की ये विधियां। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये गुण किसका है? ये भी सन्यासी का ही है, सन्यासी का।
किसका? ब्राह्मण का नहीं, सन्यासी का ही है। पहली लाइन ही चल रही है अभी। अब हम सत्वम शुद्धिम ज्ञान योग, ज्ञान योग स्थिति, ये तो चल रहा है। इसके बाद आएगा ना दानश्च यज्ञश्च। दान से किसका आएगा? ग्रस्त होगा। तो ये इसका दूसरा गुण बता रहे हैं ना। सन्यासी का पहला गुण चल रहा था ना, ये दूसरा गुण। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। कैसे रहते हैं सन्यासी? भिक्षाटन करते हैं और लोगों को घर घर जाके बताते हैं कि तुम कृष्ण की भक्ति करो, इसी से तुम संतुष्ट हो सकते हो, सुखी हो। सन्यासी का जीवन ग्रस्तों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलतावश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु ग्रस्तों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य। तो सन्यासी का कर्तव्य क्या है कि द्वार द्वार जाए। इसलिए नहीं जा रहा है कि मुझे भिक्षाटन करना, मुझे जीविका चलानी है। वो इसलिए जाता है कि जो अज्ञान में पड़े हैं, भौतिक जगत में पड़े हैं, उनको बताएं कि भगवान की शरण में जाओ, इसी से तुम संतुष्ट हो सकते हो। यही है। हाँ, दर्शन देंगे, वो दर्शन करेंगे, शुद्ध होंगे उससे। कुछ ना कुछ देंगे तो सेवा हो गई, सेवा होगी तो शुद्ध होंगे। और कुछ सन्यासी ऐसा नहीं कि ले लिया कुछ बताएंगे, सन्यासी लेने का बताते हैं भगवान के बारे में, बताना चाहिए। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ग्रस्तों को सीखना चाहिए। हुड्डी सेवा लेते हैं या कुछ लेते हैं तो हमें भगवान के बारे में बताना चाहिए, देना चाहिए। बिल्कुल नहीं तो बात आती है ना कि सन्यासी तो ठीक है, चलो भिक्षाटन कर रहे हैं, ठीक है, हमने सुना इस्कॉन वाले पर्ची लेके भी घूमते हैं, पैसा मांगते हैं वो। तो क्यों मांगते हैं? क्योंकि तुम वैसे तो कभी पैसा देने वाले हो नहीं भगवान को, अब ज्ञान लेने वाले हो नहीं, पैसा देने वाले, तो कम से कम पैसा दोगे तो वो पैसा भगवान की सेवा में लग गया, रथ यात्रा में लग गया, प्राण फलाना सेवा में लग गया, तो वो धन से तुम शुद्ध हो गए। तो इसलिए गृहस्थों को जाना चाहिए, कुछ प्रसाद लेना चाहिए और कुछ ना कुछ भगवान के बारे में बताना चाहिए। कृष्णा कृष्णा बुक ले जाओ, एक अध्याय पढ़ लो उसका, सबको भी बताते जाओ, है ना। इस तरीके से तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, लोग बहुत अज्ञान में पड़े हुए। जैसे प्रभु जी अपना एग्जाम्पल देते हैं कि भक्त थे, तो उनसे बोला आप माला करने आओ। इसमें एक सब कुछ नहीं है, एक साल में सेवा ऐसा मुझे तो नहीं पता। हाँ तो होगा। हाँ थोड़ा तो पता होना चाहिए ना इस्कॉन के बारे में, जैसे थोड़ी नए बिल्कुल ले लिया पूरा आधी प्लेट लगा दिया चल दिए। कोई पूछ ले क्या संस्था है, क्या संस्था है, प्रभुपाद जी कौन है, सब कुछ थोड़ा बहुत आना चाहिए इस्कॉन बारे। कोई पूछ दे तो क्या है इस्कॉन सोसाइटी क्या है, ये तो नहीं पता, मैं तो कल ही ज्वाइन किया है। तो कौन दे देगा पैसा? हरे कृष्ण मोहम्मद। कैसे जुड़ सकते हैं? जुड़ने के लिए तो बहुत सारी वीडियो बताते हैं कि अगर नहीं इस्कॉन में सेवा सेवा जैसे तुम कुछ बात बताते ना वो याद आ जाती। हाँ वो बता, कोई भी मतलब कहने का है कि ऐसा ज्ञान उसे बताना जिससे वो भौतिक जगत से थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ बढ़े। यही बता सकते कि भगवान कृष्ण है। ब्रह्म संहिता में भगवान, ब्रह्म संहिता भगवान कह रहे हैं, तो उन्हें जून से जोड़ दो ना कि तुम कथा सुनो। ऐसे नहीं, उनके पीछे लगना पड़ता है। ये देखो लोग क्या है, अज्ञानी है और भौतिक भोग पड़े हैं, तो मुझे जैसे ढीला छोड़ दोगे ना तुरंत फिर भोग करने लगे। जैसे अब रेखा की बहन देख, अब थोड़ा ढील छोड़ दी उन्होंने तो अब फिर उसी तरीके से उसमें कुछ कर नहीं सकते। मेहनत करनी पड़ती है, हमें भी काम करना होता है। अगर हम किसी को स्पिरिचुअल लाइफ में ला रहे हैं तो ऐसा नहीं है बस बोल दिया एक बार अब वो आया ना है अब वो जाने जाने, ऐसे नहीं होता। अब जो मान लो कि हम बालक है, बालक किसी को पालते हैं तो ऐसा बस एक बार दूध पिला दिया है छोड़ा है, टेक केयर नहीं करनी पड़ती। कोई बछड़ा हो कोई भी हो, टेक केयर करनी पड़ती है ना आगे तक, जब तक वो खुद से खड़ा ना हो जाए, खुद से कुछ ना करने लगे तब तक देखभाल कर।
उसी तरीके से न्यूरोटिज्म यही होता है कि उसे पूछना पड़ता है प्रभु जी कैसे हैं, बातचीत करनी पड़ती है, कांटेक्ट बनाना पड़ता है, तब जाके प्रीच होता है, तब जाके कहीं भक्ति में आ पाता है। बुलाओ उसे, कभी अपने पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, लक्ष्मी भी खर्च करनी पड़ती है, उसे खाना खिलाओ, कभी कभी होता है ना प्रसाद अपने पैसे से खिलाना पड़ता है ताकि वो जुड़ जाए, प्रसाद से भी जुड़ जाते हैं। इस तरीके से मुझे मुझे नाम भूल जाता है। आलोक प्रभु, आलोक प्रभु ने जब फर्स्ट टाइम मिला था तो उन्होंने मुझे नारियल लड्डू दिए अपने पैसे, दो दिए थे कि आप घर ले जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको मुझे प्रसाद दे रहे हैं। और जब प्रशांत नितिन प्रभु से पहले मतलब उन्होंने क्या दिया था मुझे, एप्पल दिए थे दो और केले दे दिए थे, फर्स्ट टाइम जब मिला था उसको द्वारा, फर्स्ट टाइम। तो मुझे देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। ओके आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम, हाँ। तो प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, तो बोला आप जब में आइए, हाँ हाँ जब में आएंगे आएंगे, और वो आ भी गए जब में, 16 माला करी पूरी। तो जो जिनका नाम था उस नाम से ज्वाइन भी करे थे, तो प्रभु जी बड़ा खुश हो रहे, करे अरे फोन करके कह रहा है कि अरे हमने बोला आप आ गए जब में, तो वो कहते नहीं 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 मैं नहीं था जब में, कौन था, बीवी थी मेरी। अच्छा तुम क्या कर रहे थे, मैं बच्चों को साइकिल चलाना 5:30 बजे सुबह, कौन मूर्ख होगा बता, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसको साइकिल चलाना, मतलब कह रहा है कि साइकिल चलाने की फिक्र है, लेकिन तुम बार बार इस साइकिल चक्कर में घूम रहे, जब उसकी साइकिल घूम रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं है बिल्कुल। बात तो सुनो आगे। उसके बाद कह रहे हैं कि शिव की तरह में वो घूंट पी के रह गए यहाँ पे। मित्र थे इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। मतलब कैसा लगेगा तुम्हें बताओ, मैं नहीं था, मैं थोड़ी था, जब वो बीवी जब कर रही थी मेरे नाम से, तुम क्या कर रहे थे, मैं साइकिल सिखाने चला गया, तो नहीं आएगी गुस्सा। अरे साइकिल चलाना सिखाओ ठीक है, लेकिन साइकिल चलाना कब सिखाओ, 16 माला के बाद, समझ में आ गया। इस तरीके से, तो इसी तरीके से लोग इतने व्यस्त हैं, मतलब कि भौतिकता में इतने पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं कि उन्हें अपने कल्याण के बारे में नहीं कि मेरा कल्याण, मतलब सोचने की शक्ति शक्ति समाप्त होगी इस संबंध में। जैसे नित्यानंद प्रभु का आता है, हरिदास ठाकुर कितने बड़े पर्सनैलिटी हैं, और उसके अलावा क्या करते, घर घर जाकर विनती कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, कृष्ण कथा करो, कृष्ण नाम लो, कृष्ण शिक्षा लो, ये सब बोल रहे थे। जबकि नित्यानंद कौन है, बलराम जी, और बलराम जी के अंश कौन है, शेषनाग, और शेषनाग में कितनी शक्ति है कि अपनी एक फूंक से पूरे ब्रह्मांड को जला देते हैं, सब जला देते हैं ना। और वो नित्यानंद के रूप में क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, इतने नम्र, इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा जब लीला मात्र पता रहता है क्या, कौन, जब उन्हें याद आना होता है तब याद आ जाता है, जब इन्हें भूलना होता है भूल जाते हैं, वैसे नहीं। कृष्ण को जब याद आना होता है ना कि मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, हाँ तो अपने आप आ जाता है। और जब उनको उस आवेश में लगे मैं तो बच पाऊँ खेल, क्योंकि अगर हमेशा याद रहेगा भगवान हूँ मैं, तो तुम खेल कैसे खेलोगे, खेल नहीं खेल पाओगे, भूल जाते हैं। लेकिन जब याद आना होगा ना, जब, क्योंकि इनकी योग माया शक्ति है ना। हाँ, तो वो तो सब उन्हीं की उससे होता है, मतलब उन्हीं की इंस्ट्रक्शन थी, तो नारद जी आए, नारद जी के अनुसार वो सब उनकी, देखो योग माया सब संचालित करती है सारी लीला। योग माया बताती रहती है भगवान अब ये करना है, आपको अब ये करना है, जैसे यहाँ माया माया कर रही है, वहाँ योग माया, ठीक है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है, भले में अच्छा लगे या ना लगे, तो यही सन्यासी का कर्तव्य है कि घर घर जाते हैं और भगवान की शिक्षा की शिक्षा, तो ये सब बताते हैं। आगे पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावना का उपदेश करना चाहिए। मतलब अगर उसे तर्क आता है, ज्ञान है, तो वो सन्यासी बन मतलब जा रहा है, तो तर्क कोई बोले हाँ हाँ कृष्ण कैसे भगवान है, तर्क कर सकता है, समझा। और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे सन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना, तो सन्यास का काम यही है। अब उन्नत नहीं है तो फिर तुम जाओगे तो फिर क्या फायदा। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, तो उसे ज्ञान अर्जन के लिए प्रमाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग श्रवण करते हैं तो इस जगत को हम वास्तविकता से समझ जाते हैं कि जगत क्या है, हम कौन है, जगत क्या, हम जगत से कैसे इस जगत से बाहर जाते हैं। तो ये आधा घंटा चुप नहीं हो सकता। तो इस जगत से वास्तविकता हमें बोध होता है कि ये जगत वास्तविक क्यों बना है और हमें क्या करना। कब, जब श्रवण करते हैं, गुरु से सुनते हैं श्रवण,
अगर श्रवण नहीं करेंगे तो पता चलेगा जगत की वास्तविकता। फिर क्या पता चलेगा, क्या सिम्टम रहेंगे इस जगत को, जगत में आने के सिम्टम रहेंगे, मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञदत्त का पिता हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये कार्य, मेरा बिजली में भरना और श्रवण। जब तक हम श्रवण नहीं करें तो हम, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं तब हम समझ में आता है कि हम वाकई हमें करना क्या चाहिए। आध्यात्मिक सुनेंगे तभी पता चलेगा हमें करना क्या चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हमें क्या। ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है, सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्वम सत्वम समशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित। अगला गुण दान यानी गृहस्थों का है, वो हम पढ़ेंगे कल, यानी अगला गुण आएगा दान का, मतलब गृहस्थों का। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।